था क्या कभी मेरे शहर में भी मेरा नाम होगा, क्योंकि मेरा एक ट्रैप था कि लक्ष्य बहुत बड़ा है पर उसको अचीव कैसे किया जाए। उसके बारे में जब सोचते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारे पास उस चीजों को करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। जिनको इंग्लिश में बोलते हैं फेवरेबल कंडीशंस। हमारे लिए हमारे फेवर में कंडीशंस ही नहीं है, हम नहीं कर सकते, ये हमारे दिमाग में आता है। फिर जब ऐसा हुआ ना तो मेरे सामने एक ऐसे इंसान आए जिनके बारे में जब भी मैंने पढ़ा मेरे मन से वो डर निकल गया, मेरे मन से वो भय निकल गया जो ये बोलता है कि केवल अनुकूल परिस्थितियां ही आपको जीवन में कुछ बना सकती हैं। तो वो इंसान और कोई नहीं है, सर एपीजे अब्दुल कलाम। इनके जीवन के बारे में बहुत कम लोगों को पता है एज ए स्टूडेंट। उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि हम लोग जब तक बहुत बड़े नहीं बन जाते ना, इनके बारे में जानना शुरू नहीं करते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ जब मैं क्लास 12th को छोड़ के फर्स्ट ईयर में चला गया, सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया। जब अपने जीवन में जाकर के फंसा एक जगह पर, तब मुझे कहीं से लिंक मिला कि सर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा जाए और फिर वो बताएंगे। उनके पढ़ने के बाद मैं जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और आपने आशीष सिंह लेक्चर्स का अगर अबाउट सेक्शन देखा हो यूट्यूब का, तो उनमें इन्हीं का इंस्पिरेशनल कोट लिखा हुआ है। मैं जिंदगी में इन्हीं के इंस्पिरेशन कोट से आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं आपकी इनकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको 2-3 बातें बताता हूं जो शायद इनफ हैं इन अनुकूल परिस्थितियों के बारे में जानने के लिए। ये वो बच्चे थे जो एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए। ठीक है, ये वो बच्चे थे जो एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए थे। ठीक है, तो पहला भ्रम टूटा आपका। ये एक बहुत बड़ी रिच फैमिली होगी हमारी, हमारे पास सारे संसाधन होंगे तो ही हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, इनके पास दिन का एक ऐसा शेड्यूल होता था जो इनको फॉलो करना ही करना। जो मैंने कहा ना कि एक्शन वाली बात है। आज जब सोचते हैं हम कि सर 2 बार भारत देश महान देश के राष्ट्रपति बनना, इतने बड़े साइंटिस्ट बनना, मिसाइल मैन बनना, ये सब कहां से शुरू हुआ, तो मैं आपको बताता हूं। जब मैंने इनके जीवन को स्टडी किया ना बहुत बारीकी से, तो मुझे पता चला कि इनका जो बचपन का रूटीन था, उस रूटीन में एक बहुत ही कमाल की चीज थी। मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। तो वो ये थी कि ये अखबार बेचते। चीज आ गई जो एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के अंदर हमेशा होती है, और वो है कंसिस्टेंसी। बस मैंने ये बात इनसे पकड़ ली थी। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, आशीष सिंह लेक्चर्स के ऊपर एक वीडियो रोज जाएगा। और जब मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया तो आज आप लोगों का प्यार है कि हम यहां तक पहुंच गए। पहली खबर समझ में आ गई आपको। तो लक्ष्य बड़ा है, क्या किया जाए, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, कुछ नहीं करना है। हमें सबसे पहले हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को, हमारे हर एक न्यूरॉन को और हमारे हर एक कोशिका को इस चीज के लिए तैयार करना है कि मेरे जीवन का ये जो एक काम है ना, मैंने तय किया है, वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। इनके पास दिमाग बहुत शार्प था, ये बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, बहुत पढ़ते थे, वो आगे इनके जीवन में बहुत कुछ आएगा। पर मेरे लिए जो इनके जीवन की सीख है वो ये है कि रोज सुबह उठ करके इन्होंने अखबार बेचा, अखबार का काम टाइम पे किया, कंसिस्टेंसी लाइफ में लेकर के आ गए। और वो 4 साल की कंसिस्टेंसी, 4-5 साल इन्होंने जब किया, वो कंसिस्टेंसी इनको लाइफ के एंड तक लेकर के गई। और जब इनका अंतिम समय आया तो अंतिम समय भी ये पढ़ा रहे, टीचिंग कर रहे हैं। मतलब कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये पॉइंट कट गया आपका कि अनुकूल परिस्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंसिस्टेंसी। अब मैं आगे आपको एक बात और बताता हूं जो इनके जीवन से मुझे समझ में आई। आपको क्या लगता है, असफलता नहीं मिलती लाइफ में, तो डायरेक्ट सफलता मिलती है। यहां पे 13 से 15 लाख बच्चे IIT JEE का एग्जाम देते हैं, सेलेक्ट हजारों ही होते हैं। सही ना बात? तो क्या बाकी सब बेकार हैं, घटिया हैं? नहीं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लाइफ में असफलता और सफलता, ये 2 ऑप्शन कभी नहीं होते।
सफलता और असफलता दो ऑप्शन होते हैं लाइफ में, ये गलत सोच है। लाइफ में असफलता, उसके बाद और सारी असफलता, फिर और असफलता, फिर और असफलता, और फिर लास्ट में मिलती है सफलता। ये लाइफ होती है। भी नहीं हो रहा, फिर टीचर से बोलोगे कि मैंने इतना कुछ कर लिया, अब मेरे से क्यों नहीं हो रहा, तब टीचर आपको बताएगा कि एग्जैक्टली इस जगह पे आपकी कमजोरी है। आप पता है क्या करते हो, तजुर्बा लिया कि मेरे को थ्योरी याद नहीं थी, हटाया यार नहीं हो रहा क्वेश्चन, एक बार वापस ट्राई कर लेते हैं। बिना किसी एक्सपीरियंस को फॉलो किए हुए वापस ट्राई कर लेते हो, नहीं होगा, नहीं होगा। समझ आई बात? तजुर्बे, एक्सपीरियंस को ढंग से फॉलो करो। अगर आपने आज चैप्टर को याद किया है और आपको उसमें कुछ डेफिनेशन समझ में नहीं आई है, तो अगली बार रटना नहीं है उसको समझने के लिए किसी भी हद तक जाना है, किसी भी हद तक जाना है। अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ, किसी के जीवन से कुछ समझाओ। इन्हीं के जीवन से समझाता हूं। इनका सपना था प्लेन उड़ाने का, एग्जाम फाइट किया, 10वां रैंक आया था। मैंने शॉर्ट में भी आपको एक कहानी सुनाई थी, 10th रैंक आया था, और उसमें केवल 9 ही पर्सन थे जो सेलेक्ट हो सकते थे। और ये विश्व की इतनी बड़ी महान व्यक्तित्व उस एग्जाम में असफल हुए। एक बार तो इनका मन किया, जाकर के सोचा, बहुत सोचा, इनका मन किया कि यार नहीं हो पाएगा, अपन को ना जीवन में यही मेरे को बनना था और मैं ये बन नहीं पा रहा हूं। बहुत हताश हो गए थे अपने जीवन में, पर एक बार फिर से खड़े हुए और इन्होंने फिर साइंस को अपना प्यार बनाया और फिर जीवन में आगे बढ़े। जब बात आई थी लॉन्चिंग की, आपको सारी कहानी बहुत अच्छे से बताई जाएगी अगर आप इनकी ऑटोग्राफी बायोग्राफी पढ़ोगे। जब लॉन्चिंग का टाइम आया तो ये लीडर बने उस चीज के, मिशन डायरेक्टर, उस चीज के लीड बने थे ये स्टार्टिंग में। बहुत मेहनत करी इन्होंने, इनकी टीम ने बहुत मेहनत करी। और जब एक समय, प्रोजेक्ट लीड थे, जब एक समय आया लॉन्चिंग हुई और वो लॉन्चिंग फेल हो गई। समझ सकते हो आप? और जो ढांचा होता है ना, एक इमेज मिल जाएगी आपको इनकी इंटरनेट के ऊपर, जो ढांचा होता है ना मिसाइल का, वो साइकिल पे रख करके लेके गए थे ये लोग। तो ये जब मुझे लोग कहते हैं ना कि हमारे पास वो अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, हमारे घर में माहौल नहीं है, हम गांव के बच्चे हैं, हमारे पास ढंग की परिस्थितियां नहीं है, हमें 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, हमारे पास इंटरनेट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं वो इमेज देखता हूँ यार कि हमारे देश के महान साइंटिस्ट साइकिल के ऊपर रख के लेके जा रहे हैं रॉकेट लॉन्चर्स को, और हमारे उसी देश के बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे पास अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। धिक्कार है। हम भारतीय हैं भाई, भारतीय हैं हम। हमने समंदर के ऊपर पुल बना दिया था एक समय पर। भगवान श्री राम की कहानी तो पता है ना आपको, उनकी रामायण के बारे में पता है ना, क्या किया था, समंदर पे पुल बना दिया था। हम वो भारतीय हैं। आ रही है बात समझ में? तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हमारी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है? साइकिल के ऊपर लेके गए थे। इनकी एक किताब है, बुक है विंग्स ऑफ फायर, पढ़ना कभी आप इनके बारे में। अब इमेजेस देखो यार, यहां पे कोई लैपटॉप नहीं है, कुछ नहीं है, सामान्य व्यक्तित्व है, केवल बहुत सामान्य से व्यक्तित्व जो एक मिशन पे लगे हुए हैं। मतलब आप देख सकते हो, बहुत सामान्य व्यक्तित्वों ने हमेशा इस दुनिया में कुछ ना कुछ किया है। तो जो भी मुझे कभी कहता है ना कि यार ये देखो आप, इन्हीं सामान्य से लोगों ने असामान्य प्रतिभा से ये बनाया था SLV3। देख पा रहे हो आप? और तब पद्म भूषण मिला था इनको, और वो इसकी इमेजेस ये वाली है। आई होप आप देख पा
हम इन देश में ऐसे महान व्यक्तित्व वाले महान व्यक्तित्व जहां पैदा हुए, हम उस देश के वासी हैं यार। और मैं आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूं पता है? क्योंकि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अपने आप को ये समझते हो कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जब भी आपके मन में ये बात आए ना कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, इन फोटोज को जरूर देख लेना इंटरनेट के ऊपर जाकर के। ये वही भारत देश के छोटे से गांव से आने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया को बदल डाला। और किस दम से बदला था? केवल अपनी मेहनत के दम से बदला। इनकी एक बहुत ही शानदार किताब है इग्नाइटेड माइंड्स। और आज जब मैं आप लोगों के बीच में आ रहा था तो मैंने इस इग्नाइटेड माइंड को ऐसे ही खोला। मैंने कहा बच्चों को कुछ बताएंगे आज इसमें से। तब पेज नंबर 33 के ऊपर मुझे एक बात लिखी हुई मिली, हिस्ट्री शोज द हंगर फॉर अचीवमेंट इज अ हाईली इवॉल्व्ड वन एंड अनडाउटली द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। मतलब समझे कि जो भूख है ना सक्सेस को लेकर के, जो हंगर फॉर अचीवमेंट है, ये जब जब बढ़ा है ना, दुनिया में कुछ ना कुछ अचीव जरूर हुआ है। एक भूख थी कि भारत को परमाणु शक्ति बनाना है। जब वो भूख हमारे वैज्ञानिकों के अंदर आई, द हंगर ऑफ अचीवमेंट जब वो आया, तब एक ऐसी टीम बनकर के तैयार हुई और आज हम एक परमाणु राष्ट्र हैं, परमाणु संपन्न राष्ट्र। तो बच्चों समझ आ गई मेरी बात, मैंने क्या वो कहा आप लोगों को? अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई हो कि लक्ष्य बड़ा हो तो क्या करना चाहिए। लक्ष्य बड़ा हो तो सारी की सारी चीजें दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। अब सभी बच्चों के मेहनत करने का समय आ चुका है। और अब जब भी जीवन में मोटिवेशन चाहिए ना, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आप इनको सुनो। अब आप बोलोगे सर इनको कैसे सुन सकते हैं, इनको कैसे सुना जा सकता है? मैं आपको एक चीज बताऊं। जब मैं लाइफ में एक बार बहुत ज्यादा हताश, निराश, परेशान हो गया था, तो मैंने एक चीज सुनी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बायोग्राफी इन हिंदी बाय गुलजार साहब। आपको YouTube पे सर्च करना है एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बायोग्राफी इन हिंदी बाय गुलजार साहब। 91 लाख व्यूज के बाद, 91 लाख व्यूज हैं, पहला वीडियो मिल जाएगा आपको 91 लाख व्यूज का। ये आपको सुनना शुरू करना है। ये जो ऑडियो है केवल ऑडियो है, ठीक है? ये 1 घंटे समथिंग का है। जब जब जिंदगी में मैं निराश हुआ हूं ना, मैंने केवल यही सुना है। उसके बाद फिर मुझे किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए मैं बोलता हूं कि मोटिवेशन इससे ज्यादा आपके पास नहीं होगा। मैंने आपको आज एक राम बाण दे दिया है, सुन के देखना, आनंद आ जाएगा। गुलजार साहब की आवाज में, भाई मजाक थोड़ी है। एक महान व्यक्तित्व के बारे में दूसरा महान व्यक्तित्व बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में अपनी बात रख रहे हैं। बहुत ही कमाल का ऑडियो है, ऐसा लगता है क्या सुन लिया है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये बात है।